इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी सेकंड डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन से मुतल्लिक। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया which fits inside the semicircle of radius 8 cm as shown in the figure। यानी अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल हो जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यानी ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये जो लाइन आपको रेडियस बता रही है, ठीक है। तो हमने एक रेक्टेंगल देखनी है, एक ऐसी रेक्टेंगल जो कि मैक्सिमम एरिया की हो, यानी मैक्सिमम एरिया की हो और इस सर्कल के अंदर फिट आ सकती हो, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल तो बहुत सारी हो सकती है। एक रेक्टेंगल ये है जो इसके अंदर फिट आ सकती है, अगर मैं यूं बनाऊं, ठीक है। एक रेक्टेंगल यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, ये भी रेक्टेंगल है जो कि इसके अंदर फिट आ रही है। फिर एक ये रेक्टेंगल है जिसके अंदर फिट आ रही है। लेकिन हमने वो रेक्टेंगल ढूंढनी है जो मैक्सिमम एरिया की हो, मैक्सिमम यानी एक ऐसी रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम पॉसिबल हो, यानी ज्यादा से ज्यादा एरिया जिसका हो सकता हो, ठीक है। आप क्वेश्चन हम करते हैं फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। चलो यहाँ पे साइड्स तो मेंशन नहीं है, तो मैं अपनी सहूलत के लिए साइड्स यहाँ पे बना लेता हूँ। ये फर्ज करिए मेरे पास ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है, और ये डी है, और फर्ज कर ले यही वो रेक्टेंगल है तो इस सेमी सर्कल के अंदर फिट हो सकती है, ठीक है। अब देखें हमने सबसे पहले हमें जो साइड गिवन है सिर्फ ये वाली साइड है जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट जिस जो सेंटर है इसका वो क्या है, ओ है, और ओ से लेके एक्स ए तक का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज एक्स। ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। इसका मतलब है अगर ये x है, अगर ये x है तो हम ए बी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, ओ ए का स्क्वायर या ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ओ बी के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब ओ ए कितना है, ये है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और ए बी कितना है, ए बी को हम सपोज कर लेते हैं, ए बी को हम सपोज कर लेते हैं ये है वाई के इक्वल, चलें ये वाई हम सपोज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना है 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या यूं कर लें, ठीक है, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर जो कि 64 होता है, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप y लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस, अब सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि ये लेंथ है तो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 64 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम देखें, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करता हूँ, ठीक है, ये फर्ज कर ले ये विड्थ है, ये विड्थ है y, चूंकि अगर ये y है तो ये भी y है, ये विड्थ है और ये रेक्टेंगल की लेंथ है। चले ये रेक्टेंगल की क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, विड्थ और लेंथ, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अब चूंकि y ब्रेथ है, y चूंकि इसके पीछे हम बेशक लिख भी देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेथ है, ठीक है। अब इस ब्रेथ को देखें, जो लेंथ हमारे पास, लेंथ तो हमें पता चल गया ये लेंथ थी, अगर ये x है तो इसका मतलब ये भी x है, ठीक है। यहाँ से लेके चूंकि ये सेंट्रल पॉइंट है तो अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये बन जाएगी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया जो कि y है, y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 64 माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की सूरत में ये आ गया एरिया, ठीक है। अब अगर मैं एरिया को स्क्वायर फंक्शन कर लूं, अगर एरिया को मैं स्क्वायर फंक्शन कर लूं, यानी ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको मैं स्क्वायर फंक्शन कर लूं ताकि मेरे पास डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। इसका मैं स्क्वायर फंक्शन कर लूं, अगर ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, इसका मतलब है मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एरिया स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर
और 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिहाजा अब फर्ज कर लें इस एरिया स्क्वायर के फंक्शन को मैं एक नेम दे देता हूं और मैं कहता हूं लेट्स से ये फंक्शन जो है वो क्या है, वो एस के इक्वल है, वो फंक्शन एस के इक्वल है, कोई भी नेम दे दिया मैंने, ये फंक्शन जो है वो एस के इक्वल है, ठीक है। अब इसका मतलब है हमारे पास जो गिवन फंक्शन आ रहा है वो है 4x स्क्वायर इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर एक ऐसा सेमी सर्कल जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, फर्ज कर ले हम 8 यूनिट जो है वो सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, 8 यूनिट होगा, तो उसके अंदर जो रेक्टेंगल आएगी वो इस एरिया की आएगी। लेकिन हमने इस एरिया को क्या करना है, इस एरिया को हमने मैक्सिमाइज करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम इस गिवन फंक्शन में वो पॉइंट्स लेंगे जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। वो कैसे आएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स होते हैं, इस कर्व ये बेसिकली एक कर्व होगी, तो ये इस फंक्शन के ऊपर वो वाले पॉइंट्स होंगे जहां पे स्लोप 0 होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन, इस गिवन फंक्शन का स्लोप फंक्शन क्या है, इस गिवन फंक्शन का स्लोप फंक्शन कितना है। चले जी, उसको देखने के लिए हम यूं करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds बाय dx इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें 4 यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, 4 यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो या यूं कर ले, देखें ये हमारे पास बन जाएगा, ये 4 कोएफिशिएंट है, बाहर आ गया, और उसके बाद d बाई dx हम करेंगे, यानी डेरिवेटिव लेंगे किसका, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 4 एज इट इज, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 64 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी ये हमारे पास u फंक्शन है, ये हमारे पास v फंक्शन है। इसका मतलब है ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और d 64 बाई डी एक्स 0 और माइनस एक्स स्क्वायर कितना है 2x, और प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें d बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है, ये 2x आ जाता है, ठीक है। लिहाजा ये आ रहा है 4 और ये बन रहा है 0 माइनस 2 माइनस 2x, तो माइनस 2x क्यूब, और उसके बाद ये बन जाएगा 2x इंटू 64, ये बन जाएगा 64 टाइम्स 2 कितना होता है 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। या यूं भी किया जा सकता है, देखिए हम इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो बन जाएगा 4x स्क्वायर या 4 इंटू माइनस 2x क्यूब, ठीक है, इस तरह, यानी ये 4 इससे मल्टीप्लाई करा दें और फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो प्लस 4 इंटू 2x इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करूं तो मेरे पास जो ds बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा जी, ये बन जाएगा हमारे पास 4 इन माइनस 8x क्यूब, 4 2 8x इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मजीद अब करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 8x क्यूब, और 64 इंटू 8 बनता है 512, ठीक है। हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 करें 64 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो ये बन जाता है 512, तो ये बन जाएगा प्लस 512x और माइनस 8x क्यूब, और ये माइनस 8x क्यूब ये क्या बन जाएगा 512x माइनस 16x क्यूब। ये तो आ गया ds बाई ds। अब इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे आएंगे, यानी वो पॉइंट जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, उसको कैलकुलेट करने की हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम मजीद क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।